हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, नवरात्रि की जो साधना वाली सीट थी उसमें से एक खाली है ना। 21 तारीख हो गई है, जिसको ज्वाइन करना हो वो कर सकता है। ये तो हो गई पुरानी बात। अब मैं बताता हूँ कि दिवाली पे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन इस बार दिवाली पे आ रहा है, क्योंकि दिवाली पे 2 दिन की साधनाएं कर सकते हैं आप। एक दिवसीय साधना में आप प्रत्यक्षीकरण भी कर सकते हैं विथ एनर्जी के साथ। तो इसमें आपको एक ही साधना दी जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी हिंट में, कि इस बार मैं आप लोगों को लाल परी साधना का ट्रांसफ़र दूंगा। ठीक है, ये जो लाल परी होती है वो कौन होती है आप पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये वीडियो आज इसी के रिलेटेड है कि दिवाली स्पेशल कौन सी साधना करनी। तो दिवाली के दिन आप करेंगे जो वो नॉर्मल साधना होगी, लेकिन बाद में आप जो आपके पुराने सावर मंत्र हैं उसको भी जागृत कर सकते हैं, जो आपने पहले से कर रखे हैं, जिसकी सिद्धि आपको हो चुकी है। नेक्स्ट दिन ग्रहण पड़ेगा, उसमें भी आप वही रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो दोनों दिन दिवाली के पूजन के बाद आप दोनों दिन आप लाल परी साधना करेंगे आवाहन मंत्र के माध्यम से। ठीक है, अगर शक्ति ट्रांसफर वाले ग्रुप में जुड़ेंगे तो आवाहन मंत्र के माध्यम से उसको बुलाएंगे। अब इसमें 2 चीज़ों का बेनिफिट है आपको। सबसे पहला कि रक्षा मंत्र जो है वो आप दिवाली पे सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद फिर साधना पे बैठ जाइए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो आप एक माला जागृत करने के बाद उस मंत्र की एनर्जी को जागृत कर लेंगे, उसके बाद आवाहन पे बैठ जाएंगे उस शक्ति का, लाल परी का। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि लाल परी साधना क्यों करनी चाहिए, और कुछ लोगों की भ्रांतियाँ जो हैं या जो रूमर्स चलते हैं उसके विषय में। सब लोग बोलते हैं कि परी जो होती है वो आपकी पत्नी रूप में रहेगी, मित्र रूप में रहेगी, प्रेमिका रूप में रहेगी, दासी रूप में रहेगी। लेकिन एक्चुअल में ये भावना लेके मत बैठ जाना कि लाल परी जो है वो सेम कंडीशन पे काम करेगी। पहले समझ लो वो विवाहित है, ठीक है, उनकी एक पति भी हैं, और इसमें आपको ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती। लाल कपड़ा, लाल वस्त्र, लाल आसन। ठीक है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी विशेष वस्तु, बहुत 5 रुपए की आती है, वो लेके रखनी है एक जगह, और बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू। ठीक है, रेड कलर के वो भी रख सकते हैं। उसके बाद वो फूल और ये सब आप रखना है, और उसके बाद उनके मंत्र जाप करना है। ठीक, ये तो हो गया आपका विधि का प्रोसेस। इसमें कोई खर्चा नहीं है। सुरक्षा मंत्र आपका अगर आपके पास नहीं है तो उसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि दिवाली के दिन जागृत कर लो, नवरात्रि में 7 दिन 9 दिन जागृत कर लो, या दिवाली के दिन एक्टिवेट कर लो उसको उस साधना के लिए। बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैं दिवाली पे एक साधना करूं या 10। आप 2 साधना कर सकते हो, लेकिन सेम गुरु की, सेम गाइडेंस की। जो जैसे मान लीजिए आप मेरे नहीं किसी और के माध्यम से उसने 2 साधना दे दी कि आपको दिवाली पे ये करनी है पहले, फिर ये करनी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये मत कर देना कि जैसे कि एक साधना मेरे से ले ली, एक दूसरे से ले ली, उसके बाद दोनों को मिक्सअप कर देंगे। दोनों को मिक्सअप अगर आप करेंगे तो वो संकर विधि बन जाएगी। और संकर विधि का मतलब क्या होता है, उसका अंश का परसेंटेज आपको 0.001% मिलेगा। मेहनत 100% और रिजल्ट 0.001, मतलब ना के बराबर।
क्योंकि संकर विधि का मतलब है शिव समाधि अवस्था में चले जाते हैं, उस समय आपकी जो भी एनर्जी होती है उनको लगती है, बस रिटर्न नहीं आती। तो संकर विधि कभी भी मत कर लेना। संकर विधि अभी तक हालांकि मैंने YouTube पे बताई नहीं थी संकर विधि क्या होती है, आज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि संकर विधि क्या होती है। संकर विधि क्या होती है, किसी भी विधि को, जैसे मान लीजिए YouTube पे आपने मेरी मंत्र की विधि देख ली, उसके बाद नेक्स्ट विधि जो होगी वो आपने किसी और से निकाल ली और मिला के उसको एड ऑन कर दिया, तो वो बन जाती है संकर विधि। संकर विधि का मतलब क्या है कि विधान दूसरे का, मंत्र दूसरे का, तरीका तीसरे का, वो बन जाएगी संकर विधि। ऑल ऑफ राउंडर फिगर देखेंगे तो आपको परसेंटेज का जो रिजल्ट मिलेगा वो 0.001 मिल जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा और आपका काम खत्म। आप मेहनत कितने भी करो, रिजल्ट 0। तो संकर विधि कभी भी मत करना, जिससे भी करना पूरी प्रॉपर विधि के साथ हमेशा लेना। विधि अगर कोई प्रॉपर नहीं दे रहा है तो उससे साधना मत लेना, क्योंकि रिजल्ट तो मिल रहा ही नहीं, तो मेहनत क्यों करना। टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, तीनों बर्बाद मत करो भाई। समय बहुत बड़ा है, जीवन बहुत छोटा है, समझ गए। इसलिए संकर विधि का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। दिवाली पे आप 2 साधना करें, एक सुरक्षा मंत्र की, उसके बाद जो लाल परी ट्रांसफ़र की आवाहन मंत्र का जाप, जिसे जिसे करना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही जुड़ो। आप लोग ढोंगियों के पास जाओ ना, वहाँ से लुट के आओ, वहाँ से लुट के आओ, तब मेरे को हकीकत पता चलेगी ना, तब आपको कि कौन सच्चा है कौन बुरा है। लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं, लूटते हैं, बोलते हैं 1 दिन में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी शक्ति। मैं कहता हूँ मैं 10 करोड़ देने को तैयार हूँ, 1 घंटे में ला के दिखा दे मुझे कोई सिद्धि। नहीं दे सकता ना कोई, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने लिया है, मैंने लोगों को दी है एनर्जी, तो मेरे को पता है कितने दिन में क्या हो सकता है। आप लोग जब कैपेबल ही नहीं है उस चीज़ के, तो 1 घंटे में कैसे संभाल पाएंगे, है ना। तो आप लोग उन जिसको लगता है कि जल्दी का काम है, तो भाई वो लुटेरों के पास जाए, मेरे पास मत आए। मेहनत करो, आवाहन करो, एनर्जी आएगी, काम करेगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो एनर्जी की प्लस फैक्टर या फैस फैक्टर जो होते हैं वो, या प्रोसेस समझ लीजिए, कुछ भी है, एटलीस्ट मान लीजिए ये हो गया एनर्जी का लेवल। अब आ जाते हैं कि आपको इस एनर्जी में कैसे समझना है। सबसे पहले कि जो आप लोगों के मन में है कि लाल परी किस रूप में करनी चाहिए, पत्नी रूप में रहती, ये रहती, ये मत सोचो ना भाई, आप देवी मान के चलो ना उसे, क्योंकि लोगों का काम है आपको बहलाना। 1 दिन में खड़ी हो जाएगी, इतनी सुंदर नाचती हुई आएगी, आपके सारे बिस्तर में सो जाएगी। अरे भाई वो एनर्जी है, ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो, नेचुरली रहो, बी नेचुरल। क्या आप किसी भी कोई भी सुंदर स्त्री निकलेगी, आप उस पर कोई भी मंत्र मारोगे तो क्या आपके बिस्तर में लेट जाएगी? नहीं ना। आप शादी करने जाते हो तो 10 लड़कियों को देखते हो, 10 में से एक ही तो सिलेक्ट करते हो, क्या 10 की 10 आपकी पत्नी बन जाती हैं? तो यही साइंटिफिक रीज़न ही एनर्जी पे चलता है। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ो जो लोग पकड़े हैं, क्योंकि उनको आपसे लूटना है, सिर्फ वो लूट के रहेंगे आपको। आप उनके पास जाइए, आप उनसे बोलिए मेरे को अप्सरा करनी है, हाँ हो जाएगी। कि नरी करनी है, हो जाएगी। मेरे को रति प्रिया दे दो, हाँ दे दूंगा। कर्ण पिशाची कुछ भी दे दो, 5 लाख दे दो मेरे को, मैं दे दूंगा। मेरे पास आओगे, मैं बोलूँगा भाई अभी जैसे रिसेंटली किसी का मैसेज आया था कि रति प्रिया यक्षिणी साधना करनी, मैंने बोल दिया बंद होगी, क्योंकि विशेष मुहूर्त पे ही तो मैं साधना देता हूँ। अब जैसे भैरव साधना मेरे से लोग मांग रहे थे, मैंने कहा बंद हो गई, क्योंकि उसमें लिमिटेड लोगों को ही तो मैं एनर्जी दे सकता हूँ। जो चीज़ है वो रियलिटी है, खुद जनरेट करके बनाना पड़ता है, उस एनर्जी को उस टाइम के लिए एक्टिवेट करके रखना पड़ता है मुझे, कि भाई इतने लोग कर रहे हैं तो आप ये एनर्जी है, ये आपके पास जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर भी तो मेरे को एक एनर्जी लगानी पड़ती है जो कंट्रोल के लिए हो। क्या पता कि आप 4 घंटे मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके बाद मैंने बोला कि 1 घंटे करना है, आप 4 घंटे कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी तो मैं कंट्रोल करूँगा। कि पता पड़ा 4 घंटे के बाद आप हॉस्पिटल में ICU में भर्ती हो जाओ। ये होती है रियलिटी। तो फैक्ट के हिसाब से चलो, ना कि घुमाने के हिसाब से। तो अब दिवाली पे और ग्रहण पे, ठीक है, एक ही माला का मजा है, ये ज़्यादा नहीं करनी इसमें, एक ही माले में मजा। देखो सामने, आपके सामने होगी लाल परी, ये है ओरिजिनल सी सिद्धि ट्रांसफर। जिसे जिसे लेनी है दिवाली की वो बुकिंग करवा ले भाई, बुकिंग करवा लो, समय बहुत है अभी आपके पास,
ठीक है, 10 तारीख तक बुकिंग करवा लो, रक्षा मंत्र जागृत कर लो अपना बढ़िया तरीके से नवरात्रि में। उसके बाद उसे एनर्जी एक्टिवेट कर लेना 1 घंटे में 1 माला करके। अब मेरी शक्ति के माध्यम से आपका हमेशा के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा वो रक्षा मंत्र, वो कर लो। उसके बाद फिर आराम से उसी रात बैठ जाओ लाल परी के आवाहन मंत्र साधना पे। उसके बाद एनर्जी 1 दिन में आएगी या दूसरे दिन आ जाएगी, 2 दिन में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। उसमें क्या है कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको कि जो लाल परी है उसे किस रूप में साधना करनी चाहिए, अभी हिंट दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जिसको जिसको ये साधनाएं करनी है वो आराम से दिवाली ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।